टीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि ज़राई क़वानीन में एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि मंडियों का निज़ाम तबाह हो गया तो किसानों के लिए दूसरा मुतबादिल नहीं बचेगा और किसान गैर महफूज हो जाएंगे। देखिए, फ़िलहाल तो भारत बंद का सपोर्ट रहेगा। आगे चल के जैसा सिचुएशन उभरता है, अगर केंद्र सरकार उतर के आके ये बिल को रोल बैक करता है कि नहीं करता है, या किस तरीके के आगे जाके आंदोलन करने पड़ेंगे ताकि किसान एक सिक्योर महसूस कर सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमएसपी को सिक्योर करना। और ये तीनों बिलों में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि एमएसपी गारंटीड है। तो पहले तो एमएसपी का गारंटी चाहिए। दूसरी बात तो यह है कि जो मंडी स्ट्रक्चर का फ़िलहाल अब तक भारत में कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो कोई भी किसान कहीं पे जाके ये अनाज बेचने वाली जो बात है, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है, क्योंकि खुद भाजपा के जो मुख्यमंत्री है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये कहने वाली बात है, ये सही में नहीं होने वाला है प्रैक्टिकली। तो एंड ऑफ द डे ये तीन बिल जब तक रोल बैक नहीं करेंगे तब तक इस भारत का किसान को फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए टीआरएस पार्टी ने ये स्टैंड लिया है कि इस भारत बंद में हम शामिल होंगे। आगे आगे जैसा सिचुएशन उभरता जाएगा उसके हिसाब से वापस पार्टी में चर्चा होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी पर उन्हें याद किया। अपने ट्वीट में आइन साज अम्बेडकर को सलाम करते हुए उन्होंने लिखा कि कौम के तय इनके ख्वाबों को हम पूरा करने के लिए पाबंद अहद हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की आज 64वीं बरसी है। अम्बेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में आखिरी सांस ली थी। पीएम मोदी ने डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हुए लिखा कि उनके ख्यालात और नज़रियात से लाखों लोगों को मुसलसल हौसला मिल रहा है और हिंदुस्तान के लिए उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम पाबंद अहद हैं। उधर अमित शाह ने अम्बेडकर की बरसी पर अपने ट्वीट में लिखा कि बाबा साहब के नक्श कदम पर चलकर मोदी हुकूमत पूरी जिंदगी के साथ कई दहाइयों से पसमानदा रह चुके लोगों की बहबूद के लिए काम कर रही है। अमित शाह के मुताबिक अम्बेडकर ने आइन देकर मुल्क की तरक्की और मुल्क में यकसा हुकूक यकीनी बनाए।